पवन पांडे हमारे साथ हैं, अयोध्या के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। पवन जी, कैसा मुकाबला लग रहा है आपको इस बार? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज के चुनाव हुए, उसमें जो जनता का रुझान सामने आया है, वो इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम की हवा इतनी तेजी से बह चुकी है कि वो पूर्वांचल और फैजाबाद, अयोध्या पहुंचते पहुंचते बवंडर और तूफान का रूप ले लेगी। और अखिलेश यादव जी का तूफान और बवंडर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। क्यों ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको कि यहाँ पर अयोध्या में भी ऐसा होगा? क्योंकि 2017 में नहीं हुआ। ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जो देवतुल्य जनता है उसको योगी जी ने और उनकी सरकार ने ठगा है, छला है, लूटा है, मारा है, पीटा है, बुलडोजर चलाया है, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा है। और यहाँ की जनता को, जो यहाँ की आवाम है, उसे मनुष्य समझकर जानवर समझ जैसा व्यवहार योगी सरकार में हुआ है। तो जो जनता, जब इनके पास ताकत थी तो इन्होंने जनता के साथ जो व्यवहार किया है, जनता उसका बदला लेगी। जनता इस धरती के देवता हैं और समय परिवर्तन होता रहता है। योगी जी अहंकार में आ गए, उनकी सरकार अहंकार में आ गई, अधिकारी डाकू हो गए, सरकारी दफ्तर लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा हो गए। अगर कोई गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी गया तो उसका खून पी लिया इनके अधिकारियों ने, जेब से रुपए तक निकाल लिए, बचा नहीं कुछ। तो इसका बदला तो जनता लेगी ना, जनता इन डकैतों को भगाएगी। अयोध्या के बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो नाराज हैं, जिनका ये कहना है कि सड़क चौड़ी करने के चक्कर में उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे नेताओं पर ये आरोप भी लगा कि वो जमीन प्रॉपर्टी डीलर बन गए मंदिर निर्माण के कार्य शुरू होते ही। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जून 2021 में। आपको लगता है ये सब चुनावी मुद्दे होंगे? मैंने एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार इस मुद्दे को उठाया और मैं जब मौका पाता हूं तब बोलता हूं कि प्रभु श्री राम के नाम पर खरीद फरोख्त की दुकान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में खुली और योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में उनके नेताओं ने, उनके अधिकारियों ने जमीन की खरीद फरोख्त की। जमीन के खरीदने बेचने के जो नियम कानून हैं उसे ताक पर रखे गए। जिन अधिकारियों को जांच दी गई, चोर से कहा चोरी करो, डकैत से कहा पूरा माल उठा ले जाओ, वही काम योगी सरकार के अधिकारियों ने इस अयोध्या में किया है। जिस अधिकारी को जांच दी गई उसने खुद अपने रिश्तेदार के नाम सारी जमीन लिखा ली। तो लूट और भ्रष्टाचार की भेंट जो योगी जी के संरक्षण में अयोध्या चढ़ी है, व्यापारी, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, पुलिस के लोगों ने जिस तरह से धमकियां दी, डराया, थाने में बिठाकर परिवार को बेइज्जत करके जमीनें लिखाई, तो निश्चित रूप से और समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लड़ी है। किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ हम खड़े रहे। 100-150 साल से 3-3 पुश्त से रहने वाले लोगों के मकानों को बुलडोजर चलाकर बाबा ने ऐसे गिरा दिया जैसे लग रहा था बाबा अपने घर की, गांव की गौशाला गिरा रहे हों, अपनी बनाई हुई। तो इतना अपमान, जितना अपमान बाबा ने किया है इस अयोध्या के लोगों का, तो जनता मन बना चुकी है। जनता मन बना चुकी है। 27 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी।